ढूंढो, बच के न जाने पाए। उस तरफ। बैठो। ये आग किसने जलाई? चलो देखते हैं। चलो अंदर, बच के न जाने पाए। चलो। महाराज, माँ सारंधा, महाराज चंपत राय, आप राजकुमार छत्रसाल को लेकर यहाँ से निकल जाइए। दुश्मन बस पहुँचने ही वाले होंगे। आप जाइए, तब तक मैं उन्हें संभालती हूँ। आनंदी, हम शिरोमणि क्षत्रिय हैं और हम किसी निर्दोष को संकट में छोड़कर कभी अपनी जान बचाकर नहीं भागते। तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। मेरी आत्मा तुम्हें इस तरह मुसीबत में छोड़ने की अनुमति कभी नहीं देगी। सिक्के? लेकिन जल्दी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। चलो, संभाल। ओह नहीं, गुफा खत्म हो गई है। अब कोई रास्ता नहीं रहा। आगे तो एक गहरी खाई है। हम इसे कैसे पार करेंगे? कहीं आप वो तो नहीं करोगे जो मैं सोच रही हूँ? ऐसा करके हम अपनी जान नहीं बचा सकते। परमात्मा पर भरोसा रखो आनंदी, अब वही हमें पार लगाएंगे। देखो वो रहे, पकड़ो उन्हें। लाओ, कस कर पकड़े रहना। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी। भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। जय माँ विंध्यवासिनी। इनका बच पाना अब नामुमकिन है। ओह माय गॉड, ये कैसा सपना देखा मैंने? अरे क्या हुआ आनंदी? चिल्ला क्यों रही थी तुम? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ, मुझे सपने में बुंदेलखंड दिखाई दिया। मैं वहाँ राजा चंपत राय, रानी सारंधा और उनके छोटे से बच्चे के साथ थी। क्या कहा? तुम्हें सपने में बुंदेलखंड में चंपत राय और रानी सारंधा दिखाई दिए? लेकिन बेटा, ये लोग तो भारत के इतिहास से जुड़ी महान हस्तियां हैं और मैंने तो तुम्हें इनके बारे में कभी नहीं बताया। माँ, मैंने देखा वहाँ पर ऊंची पहाड़ी की एक गुफा में चंपत राय और रानी सारंधा अपने छोटे से बच्चे छत्रसाल को लेकर छिपे थे और मैं भी वहाँ थी। जय माँ विंध्यवासिनी। आनंदी, तुम जो कह रही हो मुझे तो उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुमने सपने में हमारे इतिहास की इतनी महान घटना देखी और तुम उसका हिस्सा भी बनी। जानती हो ये किस बात का इशारा हो सकता है? किस बात का इशारा माँ? यही कि अब तुम्हें अपने पूर्वजों के बलिदानों को देखकर उनसे अपने जीवन में कुछ सीख लेनी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं माँ। आनंदी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार तुम्हारी समर हॉलिडेज में बुंदेलखंड ही चला जाए। वाह, ये तो कमाल की बात है माँ। मेरे फ्रेंड्स उछल पड़ेंगे ये सुनकर। ये थैंक यू माँ।
हैप्पी हॉलीडेज पर इंडिया जा रहे हैं।